सर, जिस अहम मसले पर हम आज इस ऐवान में बहस कर रहे हैं, मेरा मानना है सर कि हमारे भारत के आइन और संविधान में आर्टिकल 47 में इसका हमारे बुजुर्गों ने जिक्र किया था और इस सरकार की उनकी अक्ल में, उनकी इल्म में इजाफे के लिए कहना चाहूँगा कि ये 47 44 से ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स फैल रहे हैं जो हमारे मुल्क में, ये एक दीमक की तरह हमारे उस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 44 के बजाय 47 पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगी और इस दीमक को जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क में, उस पर यह सरकार को उतरना पड़ेगा। और अगर सिर्फ ऐलानात और बातें होंगी तो कुछ नहीं होगा। सर, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि इतना बड़ा मसला है कि 2021 में 78,331 FIR रजिस्टर हुए सर ड्रग्स के ऊपर, और उसी साल 2021 में सर जो सीजर्स हुए हैं NDPS एक्ट में 2021 में 12 लाख, और लीटर्स में देखेंगे तो 8,90,000 करीब ये सीजर्स हुए हैं सर। अब सर आपके इत्तला के लिए जो पुलिस का खर्चा होता है, जो पुलिस को गवर्नमेंट देती है, अब देखिए सर डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सर आप दिल्ली पुलिस कितना खर्चा करिए, देखिए सर 99 करोड़ उनका बजट है, तो 2022-23 बी सर बी में सिर्फ 0.1% खर्चा हुआ है। और आप इसका मुकाबला करेंगे इस दीमक का, इस दहशतगर्दी का। आप देख लीजिए सर आंध्र प्रदेश, आसाम देख लीजिए सर 6% एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस। यू कम टू राजस्थान सर ओनली 3% of 2023 B. West Bengal out of 10,410 4%. Now this is what is the main issue over here, that we are not spending the money which is allocated. How are we going to control this menace? Sir, another important point, India is sandwiched between two largest opium producing regions of Golden Triangle sir, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार है, और गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आता है। मेरी सरकार से सवाल यह है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं। इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेअमल है? तीसरी बात यह है कि सर तेलंगाना की पुलिस गोवा गई थी, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है। 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिन्स को पकड़कर लाए और वहां की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, otherwise our tourism industry will get affected. I mean, what kind of nonsense is this? I mean, वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करें। अच्छा, वो ड्रग पिन में कौन है सर? एक इसका नाम इसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, I don't want to name him. That fellow was a waiter. He is now a mafia lord now. कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं सर, मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा सर, in court, if you take this case to court, now what will happen in court if drugs are seized? They are shown seized but not sealed, and that is where you get the bail. आप सीज करते हो उसको आप सील ही नहीं करते। There is so many lacunas. 70% of drugs is coming through sea route. It is for this government to stand up and deliver on it. Forget about 44 and remember about 47. 47 is important because Article 47, because destroying the whole nation. And lastly, sir, one simple experiment can be done. On 31st December, on all important cities of our country, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15-year-old children from richest families in Hyderabad who are involved in this.
So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते. तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा, ड्रोन से आ रहा. भाई आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम आपको क्या करना है. What do you say? We have seized so much. That is not the question. How would you put an end to it? Yes. What action are you going to take? And I hope that the country will rise up. We have to work together to stop this menace. Otherwise, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी. Thank you. शुक्रिया सर. Thank you very much. Shri Badruddin Ajmal ji.